हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 10 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वाज द फिफ्थ मीटिंग ऑफ द आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट ज्वाइंट कमिटी हेल्ड। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की जो 5वीं बैठक है वो कहाँ पर आयोजित की गई है। आपके ऑप्शंस हैं जकार्ता, न्यू दिल्ली, मॉस्को या फिर बीजिंग। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आयोजन किया गया है जकार्ता, इंडोनेशिया में। आप यहाँ देख सकते हैं। So the fifth ASEAN India Trade in Goods Agreement Joint Committee meeting held in Jakarta from 29th to 1st of 29th July to 1st of August 2024 और इसका उद्देश्य है to enhance economic cooperation between ASEAN and India by reviewing the 2009 AITI-GA। आसियान की बात करें तो आसियान इज अ की ट्रेड पार्टनर फॉर इंडिया with significant trade volumes and a notable trade deficit. And the meeting focused on improving the trade agreement and fostering deeper economic collaboration. So आप ध्यान रखेंगे, जो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की ज्वाइंट कमेटी मीटिंग हुई है वो हुई है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसके साथ ही आसियान की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 10 कंट्रीज का जो कि साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है। आसियान की बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1967 में और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। वर्तमान समय में 10 मेंबर जो कंट्रीज हैं उनकी बात करें तो उनमें शामिल हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसके अलावा आसियान में 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं जिनमें है पपुआ न्यू गिनी और ईस्ट तिमोर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Is the new UPI transaction limit for tax payments as announced by RBI। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, आरबीआई द्वारा घोषित कर भुगतान के लिए नई यूपीआई लेन देन सीमा क्या है। आपके ऑप्शन है 1 लाख इंडियन रुपीज, 2 लाख इंडियन रुपीज, 3 लाख इंडियन रुपीज या फिर 5 लाख इंडियन रुपीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो आरबीआई ने जो यूपीआई लेन देन की नई सीमा रखी है वो है 5 लाख रुपए। आप यहाँ देख सकते हैं, आरबीआई हैज इंक्रीज्ड द यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर टैक्स पेमेंट्स फ्रॉम 1 लाख इंडियन रुपी to 5 लाख per transaction. So this change is aimed at making it easier for consumers to make higher value tax payments through UPI. In addition to raising the transaction limit, RBI has introduced a new feature called delegated payment. So delegated payment allow करता है a primary user to permit a secondary user to make UPI transactions up to a limit set by the primary user from the primary user's linked bank account. And this feature eliminates the need for secondary user to have a separate bank account linked to UPI. आरबीआई की बात करें तो ये इंडिया का सेंट्रल बैंक और रेगुलेटरी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम एंड आरबीआई इज ओन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंट्रोल इशू एंड मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ द इंडियन रूपी। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1935। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ भोज वेटलैंड। यहाँ पर भोज वेटलैंड के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सिंस August 2002, it is recognized as a wetland of international importance under the Ramsar Convention. And second, the upper lake created by King Bhoj in the 11th century is one of the oldest large man-made lakes in central India. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है भोज वेटलैंड से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, भोज वेटलैंड इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ भोपाल डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश and the wetland includes two man-made lakes, the upper lake and the lower lake. So since August 2002, they have been recognized as the wetland of international importance under the Ramsar Convention. Lower lake की बात करें तो the lower lake was created in 1794 by Nawab Chote Khan to beautify the city, and it also has an earthen dam and drains into the Halali River through the lower part of the Kulans River, now called the Patra Drain. तो आप ध्यान रखेंगे, भोज जो वेटलैंड है ये स्थित है भोपाल मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Defeating which country did India win the bronze medal in men's hockey at the Paris 2024 Olympics? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत ने किस देश को हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक जीता है। आपके ऑप्शंस हैं स्पेन, जर्मनी, अर्जेंटीना या फिर बेल्जियम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो भारत ने स्पेन को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आप यहाँ देख सकते हैं, the Indian men's hockey team defeated Spain by 2-1 to win the bronze medal at the Paris 2024 Olympics. And this victory marked the first time since 1972 that India has won consecutive Olympic medals in men's hockey. India had previously won a bronze medal at the Tokyo Olympics 2020 by defeating Germany. And this achievement highlights the consistency and resilience of the Indian men's hockey team on the global stage. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who is the author of the book titled India at the rate 100 Envisioning Tomorrow's Economic Powerhouse? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, इंडिया एट द रेट 100 इन्विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस नामक ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। आपके ऑप्शंस हैं केवी सुब्रमण्यम, विशाल पांडे, एस रमन या फिर परिमल नथवानी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इस पुस्तक के लेखक हैं केवी सुब्रमण्यम। आप यहाँ देख सकते हैं, Union Minister Piyush Goyal, Ministry of Commerce and Industry, has launched the book titled India at the rate 100 Envisioning Tomorrow's Economic Powerhouse, authored by Professor K.V. Subramaniam, the Executive Director of IMF. So the launch event took place at the Associated Chambers of Commerce and Industry of India in New Delhi. The book predicts that India can achieve a 55 trillion US dollar economy in 2047 with self-sufficiency, stronger currency, fundamentals and 8% annual growth rate. So इस बुक में भारत को लेके ऐसे प्रेडिक्शन की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently taken charge as the Director General of the Assam Rifles. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में
असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? आपके ऑप्शंस हैं प्रदीप चंद्रन नायर, नलिन प्रभात, मोहम्मद रिजवान या फिर विकास लखेरा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में असम राइफल्स के जो नए महानिदेशक बने हैं वो बने हैं विकास लखेरा। आप देख सकते हैं On August 1st, 2024, Lieutenant General Vikas Lakhera officially assumed charge as the 22nd DG of Assam Rifles, जो कि इंडिया की oldest paramilitary force है and it is often known as the Sentinels of the Northeast. So he succeeded Lieutenant General Pradeep Chandran Nair, who retired from the service on 31st of July 2024. And he served as 21st DG of Assam Rifles since 2021. असम राइफल्स की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1835 में एज द काचेलेवी एंड इट इज फॉन्डली कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पीपल। आप जानते हैं कि जो असम राइफल्स है वो एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और इसकी प्राइमरी ड्यूटी है गार्ड करना इंडो म्यांमार बॉर्डर को। आपने देखा कि इसको फॉर्म किया गया था 1835 में और इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग मेघालय में। आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।